विषय यह है उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य। और उपवास प्रार्थना के उद्देश्य में हमने बहुत सारी बातों को देखा है। हम एस्तेर रानी के जीवन की जो बातें हैं उसकी उपवास प्रार्थना ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, तो 127 देशों को हिलाया है। आमीन आमीन हालेलुया। उपवास प्रार्थना के पीछे का उद्देश्य आज लोग भूल रहे हैं। आज इन बातों को समझना होगा कि हम उपवास प्रार्थना क्यों करें। बहुत सारे लोग परंपरा के अनुसार उपवास प्रार्थना में शामिल होते हैं, लेकिन परमेश्वर की एक सेविका जो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन खुदावन ने उसको धूल से उठाकर राजमहल पैलेस में लाके बिठाया। और जाति तो उसको कुछ लेना देना नहीं था। वो जाति तो मुझे क्या पड़ी लोगों के लिए। वो अपने आनंद के साथ राजमहल के राजगद्दी पर सभी लोगों चाकर को ताली बजाकर सभी शान शौकत का लाभ उठा सकती थी, लेकिन जब उसे समझा कि मेरे लोगों के जान पर आफत आ पड़ी है, मेरी कौम को बिठाया जाएगा, मेरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तब उस स्त्री ने एक निर्णय लिया। एक साधारण स्त्री थी, उसका एक निर्णय 127 देशों में परिणाम लेकर आया। हालेलुया। एस्तेर की किताब में चलेंगे। एस्तेर की प्रार्थना के लगभग हमने जो परिणाम देखे, लगभग 15 से 16 परिणाम आए हैं। और पिछले सप्ताह में हमने मेरे हिसाब से 7 परिणाम देखे थे। 7 परिणाम हमने एस्तेर की किताब से देखा। एस्तेर का 5वां अध्याय वचन 1 से लेके आगे अगर पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है कि यही एस्तेर जो बता रही थी कि मैं कैसे जाऊं राजा की अनुमति के बिना। यदि मैं राजा के सामने जाऊं तो नियम ऐसा है कि वो व्यक्ति पत्नी हो, बच्चा हो या कोई सैनिक हो या कोई प्रजा का व्यक्ति हो, उसका सर कलम किया जाता था। लेकिन बाइबल कहती है एस्तेर के भीतर उपवास प्रार्थना के द्वारा एक ऐसा आत्मविश्वास आया कि वो राजभवन के सामने खड़ी हो गई। आज बहुत सारे लोग अपनी दुर्दशा में बैठे हुए, बहुत सारे लोग अपनी समस्या में बैठे हुए, बुरी हालात में बैठे हुए, वही पुरानी बातों का रट्टा मार रहे। यदि उनको आज एस्तेर उस राजा के राजभवन में खड़ी थी, यदि आपके खुदावन की हुजूरी में खड़ा होना है तो उपवास प्रार्थना आपको खड़ा रहने की ताकत देती है। बहुत सारे लोग कारण बोलते हैं मुझे छुट्टी नहीं मिलती उपवास प्रार्थना को। वही लोग शादी ब्याह के लिए संडे को भी दाढ़ी मार के शादी ब्याह को चले जाते हैं। बुरा लगता है, लगने दो। मैं पिछले 6 महीने से अनाउंस कर रहा हूं, हर महीने का अभी 23 तारीख को जो फ्राइडे है, जो इस महीने का 4था फ्राइडे है, तो जीसस कॉल प्रेयर टावर में हम 12 से 4 के बीच 4 घंटा उपवास प्रार्थना करते हैं। आपको उपवास के साथ आने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी आ सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेरे काम पे प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, लेकिन वही लोगों को जब मैं देखता हूं मुझे बहुत खराब लगता है, अब दुख भी लगता है, तरस भी आता है। वही लोग दुनियादारी की बातों में आराम से चले जाते हैं। मसीहत कुर्बानी मांगती है। क्या हमको नहीं लगता किसी शादी ब्याह में जाना? हमने कितने रिश्ते नाते तोड़ दिए उस जोन के रिश्ते को निभाने के लिए, अपनों के रिश्ते तोड़ दिए उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कारण है, मेरे जॉब पे प्रॉब्लम है। जॉब पे प्रॉब्लम तब नहीं आती जब आप किसी शादी ब्याह में फंक्शन में छुट्टी मार के जाते हो। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उपवास प्रार्थना, यदि एस्तेर राजभवन में खड़ी हुई, आप आपके हालात के ऊपर खड़े होंगे, आप आपकी बीमारी के ऊपर खड़े होंगे, आप आपकी समस्या के ऊपर खड़े होंगे, आप आपके खिलाफ रचे गई शैतान की साजिश के ऊपर खड़े रहेंगे। उपवास प्रार्थना खड़े रहने की कुवत देती है। नंबर 2 पे बाइबल कहता है कि राजा ने उसको देखा और अपना राजदंड बढ़ाया। और इस राजदंड को अनुग्रह के साथ तुलना की जाती है। नंबर 2, राजा ने गुस्सा नहीं किया,
राजा अपने किसी कामकाज में था, लेकिन उसने एस्तेर को देखा, क्योंकि बाइबल कहती है नीतिवचन 21:1, वो परमेश्वर राजाओं का मन पानी के नहर के समान जहां चाहिए वहां मोड़ लेता है। उपवास प्रार्थना हमारे खिलाफ नकारात्मक मन के लोगों को हमारी ओर सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलता है। यदि आपका काम कोई पैसा लेने के बाद भी नहीं कर रहा है, यदि कोई आपके खिलाफ हमेशा नेगेटिव चल रहा है, उपवास प्रार्थना में उसको रखो। बाइबल का परमेश्वर कहता है राजाओं का मन पानी के नहर के समान, नीतिवचन 21:1 के अनुसार यदि वो बदलता है। राजभवन में जैसे एस्तेर गई, उस राजा ने राजदंड स्थापित किया। उपवास प्रार्थना अनुग्रह लेकर आती है। नंबर 2, तीसरी बात ऐसा लिखा है एस्तेर 5:2 में, तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड के लोग को छुआ। एस्तेर ने राजदंड को जाके छुआ। इसका मतलब, राजदंड का मतलब ग्रेस, फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। आज हम समय पर खुदा के भवन में नहीं आ पा रहे, तो उसके अनुग्रह को कब छुएंगे? ये छूना मतलब क्या? हम लोग आज तक प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे छू। लेकिन उपवास प्रार्थना में अनुग्रहदाता सामने आता है और हमें छूने की कुवत देता है, हमें काबिल बनाता है छूने की। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मैंने उपवास प्रार्थनाओं में परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव, उसके पैरों को छूने का अनुभव, उसके आगोश में खोने का अनुभव लिया है। आपका अनुभव मुझे पता नहीं। उपवास प्रार्थना एक साधारण स्त्री के जीवन में राजदंड को छूने का मौका देता है। उपवास प्रार्थना आपको भी अनुग्रह को छूने का सामर्थ्य देता है। चौथा परिणाम, राजा ने उससे कहा एस्तेर 5:3 में, तू क्या मांगती है? एस्तेर को पूछा, तुझे क्या चाहिए? आमीन। ये संसार का राजा उपवास प्रार्थना के द्वारा कहता है क्या चाहिए। वो तो राजाओं का राजा, वो हमारी जरूरत नीड को भी पूरा करता है। लेकिन क्या आज हम उसके समय के साथ वफादार है? मेरा सवाल है आज आप बैठा व्यक्ति, कितने लोग जनवरी से लेकर आज तक कंपल्सरी खुदा के भवन में समय पर आए? समय के पहले तो छोड़ दो, जो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो उसके समय के साथ समय पर आता है। ये बकवास मोहब्बत कुछ काम की नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के सेवक का स्टेटमेंट फिर से दोहराना चाहता हूं, आप 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड बनकर 1 दिन मसीह की दुल्हन नहीं बन सकते हो। 6 दिन में क्या कर रहा हूं, उसी का नतीजा उसके भवन में आने के बाद समय पे आ रहा हूं, समय होने के बाद आ रहा हूं, आराम न होने के। हमारे पास कारण बहुत है। मेरे साथ ये नहीं आई बोल के मैं नहीं आई, मेरे साथ वो नहीं आया मैं नहीं आया, मुझे लेके जाने वाला कोई, लेकिन दुनिया भर दूर का सफर करने हम अकेले जाएंगे, लेकिन भवन में आने के लिए हमें कोई छोड़ने को नहीं आया। कुछ बातें बढ़ रही है आपको या सर के ऊपर से जा रही है? बीच बीच में डंडा मारना पड़ता है। जब चरवाहा देखता है जब भेड़ सूखती नहीं ना, तो चरवाहे के पास वो आकड़ी होती है, पहले तो वो उसके गर्दन में डाल के खींच के लेता है। जब सूखता नहीं तो उसी डंडी को उल्टा करके तंगड़ी पे मारता है, तब जाके वो भीड़ में आ जाता है। तो कभी कभी वो खींचना भी पड़ता है और कभी कभी तंगड़ी पे देना भी पड़ता है, तब जाके भीड़ में समय पर आने की आदत लगती है। चौथा परिणाम, वह राजा कहता है क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये उपवास प्रार्थना का परिणाम है। पांचवा परिणाम जो छठा अध्याय वचन 1 में ऐसा लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई। जिस साम्राज्य के राजा की मोहर लगाकर यहूदी लोगों को 127 देशों से नेस्तनाबूद या सत्यानाश करने का जो फतवा भेजा गया था, जो फरमान भेजा गया था, वो राजा उपवास प्रार्थना का परिणाम, वो व्यक्ति उस राज्य का राजा रात भर सो नहीं पा रहा है। उपवास प्रार्थना इसी काम करती है। आपका काम यदि किसी ने रोक कर रखा है ना, उपवास प्रार्थना उसकी नींद हराम करेगी।
इतनी ताकत है उसमें। लेकिन हम दुनियादारी में इतने व्यस्त हो गए ना, हमको संसार की बातों में इतना समय जाता है ना, मोबाइल हाथ में लिया तो 4 घंटे कैसे जाते किसको पता नहीं लगते। लेकिन कभी बाइबल खोलकर बैठे, कभी घुटनों पर जाकर उसकी 2 घंटा इबादत किए, आराधना किए। लेकिन मोबाइल में हम घंटों बिता देंगे। अभी तो क्या नाइट को 12 से 6 तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना मन यूज करते हैं, जितना दम है उतना यूज कर बैठे मोबाइल वाले में। अब कुछ लोग रात भर लगे रहो उतना भाई होते हैं। क्या मैं उस उपवास प्रार्थना में जीवन जीता हूं? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको करना है, आपकी गोलियां चल रही, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आप उसके साथ चल रहे हो? 5वां परिणाम, राजा बेचैन हो गया। आपका विरोधी, आपका काम जिसने रुकाया है, जिसके हाथ में आपकी फाइल है, जिसके हाथ में आपका बिजनेस है, जिसके हाथ में आपकी नौकरी का ऑर्डर है, जिसके हाथ में अधिकार है, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है ना, वो बेचैन होगा यदि कलीसिया उपवास प्रार्थना में रहेगी। केवल वो 40 दिन के लेट के उपवास प्रार्थना ये केवल दुनिया को दिखाने का दिखावा है। वो 40 दिन नहीं भी करेंगे, सब महीने का एक भी करेंगे अगर सही दिल से, आत्मा और सच्चाई से, तो वो एक दिन की उपवास प्रार्थना भी परिणाम लेकर आएगी। परिणाम, उस राजा को नींद आई तो उसने कहा, नींद नहीं आ गई तो उसने भी सालों से अपने राज्य का किताब पढ़ा नहीं, क्या क्या घटनाएं हुई। नींद नहीं आई तो वो नींद आने के लिए, कुछ लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं रात को? नींद आने के लिए। ऐसा पढ़ते पढ़ते कहते मुझे नींद आती, फिर सो गए पास्टर में। नींद आने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है बाबा, जागरूक होने के लिए बाइबल पढ़नी है। बाइबल यहाँ पे कहती है उसको नींद नहीं आई तो उसने सारे किताबों को निकाला। तब उसको किसी ने कहा कि राजा तेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, कुछ 2 लोग तुझे मारने वाले थे। तब एक व्यक्ति जो फाटक के पास बैठता है, साधारण व्यक्ति जिसका नाम मोर्दखै है, उसने इस कुयुक्ति को पूरी तरह से खुलासा किया, तेरी जान बचाई। तो राजा कहता है उस व्यक्ति के बारे में शायद किसी ने आपके अच्छे कामों का आपको इनाम नहीं दिया होगा ना। उपवास प्रार्थना आपके अच्छे कामों का उत्तम प्रतिफल देती है। हालेलुया। हम कभी कभी बोलते ना, भूल गए, हमको सबको बख्शिश चाहिए, काम में बख्शिश, इनाम सब चाहिए, लेकिन ऊपर का इनाम के बारे में हम लोग कुछ नहीं, चलता है। ये 6वां परिणाम आया। और 7वां परिणाम, वो जो फाटक के पास बैठता था, बाइबल ऐसा कहती है एस्तेर 6:10 में, राजा ने हामान से कहा, जो हामान जो मोर्दखै को सत्यानाश करने का प्लान कर रहा था, एक व्यक्ति के द्वारा सारी यहूदी कौम को खत्म करने का प्लान कर रहा था, उसी हामान सेनापति के द्वारा बाइबल कहती है राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र को और घोड़ों के लेकर यहूदी मोर्दखै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दखै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये तो संसार का राजा है। मैं चाहता हूं संसार का राजा हमारी प्रतिष्ठा बिल्कुल करे ना करे, लेकिन यदि मैं उसके साथ, उस राजाओं के राजा के साथ वफादार हूं, उपवास प्रार्थना हमारी प्रतिष्ठा करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी सास मेरी इज्जत नहीं करती, सास कहती मेरी बहू मेरी इज्जत नहीं करती, हमारे परिवार में हमें कोई इज्जत नहीं दिया जाता है, सब ऐसे ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। उपवास प्रार्थना उन लोगों के हाथ से जो तुम्हारे खिलाफ है ना, वही लोगों के सामने अपने मुंह से आपकी प्रतिष्ठा करेंगे। आमीन। ये 7वां परिणाम और 8वां परिणाम, एस्तेर का 7वां अध्याय और 8 वचन में, इस हामान ने मोर्दखै को, जो एस्तेर का चचेरा भाई था, उस मोर्दखै को 50 फीट के खंबे पर फांसी के तख्ते पर लटका कर मारने की साजिश की थी। लेकिन एस्तेर रानी ने जब उसके षड्यंत्र को राजा के सामने खोल दिया, तब राजा ने कहा, जिस खंबे पर मोर्दखै को लटका कर मारने का प्लान था ना, उसी खंबे पर इस दुष्ट हामान को लटका कर मारा जाए। 8वां परिणाम यह है, जो आपके खिलाफ आपका सत्यानाश करने की साजिश करता है, खुदावन उसको ही आपके सामने से मिटा देता है। मेरे जीवन के ऐसे बहुत सारे तजुर्बे हैं, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र किए, मेरा नाम खराब किया, कलीसिया खराब की,
मेरे फाइनेंस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाए, मेरे दोस्त को जाकर बहकाया, जिन लोगों ने मेरे घर तक आकर मुझे गालियां दी, मैं चुपचाप रहा। आज मुझे पता है कि आज वो कहीं पर भी नहीं। आज भी मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु वो सही रास्ते पर आए। हामान खंबे पर लटका कर मारा गया, फांसी दी गई उसको, लेकिन मेरी इच्छा वो नहीं है कि वो हामान के जैसे मरे। मेरी इच्छा है कि उनका बचाव हो, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें बंधन मुक्त करे। क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी है, पुराने नियम के नहीं। पुराना नियम बदला लेता है, नया नियम बड़े दिल से क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 8वां परिणाम आया और 9वां परिणाम 8वां अध्याय और एक वचन में ही हामान का घरबार एस्तेर रानी को दे दिया गया। जिस हामान ने यहूदियों को बर्बाद करने का प्लान किया था, उसको खत्म करके उसका राज्य एस्तेर को दिया गया। और मैं फिर से बताना चाहता हूं, एस्तेर पुराने नाम में एक रानी है, लेकिन नए नियम में एस्तेर की तुलना कलीसिया के साथ की जाती है। यदि आपको अधिकारी बनना है तो उपवास प्रार्थना आपको अधिकारी बनाएगी। हालेलुया। 10वां परिणाम, तब राजा ने वो अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मर्दोकै को दे दी, और एस्तेर ने मर्दोकै को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त किया, जो फाटक के पास बैठ रहा था, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जिसको मारने की साजिश की गई थी, जो धूल में बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको राजा की अंगूठी हामान को दी गई थी। मतलब सेनापति का अधिकार, फाटक पे बैठा हुआ व्यक्ति सेनापति या पंतप्रधान हो गया। क्यों? उपवास प्रार्थना। बहुत सारे लोगों को केवल प्रार्थना चाहिए, करेंगे प्रार्थना, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रीति से, फिर से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आने वाले शुक्रवार को जो 23 तारीख है, हमारे इस महीने की 4थे शुक्रवार की उपवास प्रार्थना है। केवल गर्दन हिलाने से कुछ होगा नहीं, हमको कहीं ना कहीं तमीज में आना होगा, क्योंकि चेले में तमीज होती है, डिसाइपल में डिसिप्लिन होती है, शिष्यामध्ये शिस्त असते। यदि आप उस रेगुलर रूटीन में आओगे तो परमेश्वर उस रूप में आपको ब्लेस करेगा। 11 नंबर का परिणाम इसी 8वें अध्याय का बाइबल कहती है, यहूदियों को नष्ट करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए। 127 देशों में एक ऐसी चिट्ठी या ऐसा पैगाम भेजा गया था कि जहां पर भी यहूदी है उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। फिर वहां पे ऐसा था, बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़े हो, उनको सब कलम किया जाए। लेकिन उपवास प्रार्थना ने क्या किया पता है? उसी पत्र को पलटने का काम किया। आपका डिमोशन लिखा हुआ होगा, आपकी बर्बादी लिखी हुई होगी, आपका नुकसान लिखा होगा, आपको निकाल देने की बात की होगी, लेकिन उपवास प्रार्थना उसके विरुद्ध काम करेगी। जिन्होंने डिमोशन किया है वही प्रमोशन करेगी। कवित्व की किताब में शायद 15 अध्याय ऐसा लिखा है, जो अपमान में बोया जाता है वो महिमा में उठाया जाता है। बोलना चाहिए अपमान में, जितना गहराई में जाओगे ना उतना नीचे से ऐसा, वो जो मिसाइल कैसा नीचे से निकलता है, जितना नीचे उतना स्पीड से, जितना आप अपमान में बोले जाओगे उतना ही महिमा में उठाए जाओगे। सारी दुनिया देखेगी। हामान को सारे लोग देखते थे कि ये वही हामान है जो मर्दोखै के खिलाफ था। मर्दोखै को भी दुनिया देखती थी, ये वही मर्दोखै है जो फाटक की धूल पे बैठा था। लेकिन आज इसी देश का 127 राज्यों को अधिकार से पत्र लिखने वाला एक अधिकारी पंतप्रधान बन गया। हालेलुया। 8 अध्याय वचन 11 में उन चिट्ठियों को सब नगरों के यहूदियों के राजा की ओर से अनुमति दी गई और वो इकट्ठा होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर, जिस या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको और उनकी स्त्रियों या बाल बच्चों को दुख देना चाहते थे, उनको घात करके नष्ट करे और उनकी संपत्ति लूट ले। चिट्ठी भेज दी गई और वहां पे चिट्ठी बदल दी गई। 13वां परिणाम 8:15 में ऐसा लिखा है, मर्दोखै को राजकीय वस्त्र पहनकर उसके सिर पर बड़ा मुकुट पहनाकर और सूक्ष्म सन के बैंगनी रंग का बागा पहनाया गया। अब ये सूक्ष्म रंग का बैंगनी रंग का बागा, इसको हम कह सकते हैं, अभी जितना भी महंगे से महंगा ब्लेजर सूट होगा ना, जो टाट पहनकर, जो फाटका जोड़ होता,
जो टाट पहनकर फाटक की ओर था उसको बड़ा मुकुट पहनाया गया और उस राज्य के राजकीय वस्त्र पहनाए गए। उपवास प्रार्थना हमें अधिकार तो देता है लेकिन हमारी लेवल को भी बढ़ाता है। ये तो सालों साल उसी कपड़ों में रहोगे ब्रांडेड परमेश्वर वहां पर भी काम करता है। लेकिन आज के लोगों को परिवर्तन नहीं चाहिए, आज लोगों को पहले परफेक्शन चाहिए। ये 13वां परिणाम, अब 14वां परिणाम 8वां अध्याय का 17वां वचन बहुत बड़ा है, उसमें से महत्वपूर्ण बात पढ़ना चाहता हूँ। यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन मनाया और उस देश के लोग में से बहुत से लोग यहूदी बन गए। ये 14वां परिणाम है। कुछ लोग यहूदी बन गए। उपवास प्रार्थना अन्य जाति को यहूदी बनाती है, तो उपवास प्रार्थना आज के डेट में हमारे आसपास की अन्य जाति को मसीह नहीं बना सकती। उपवास प्रार्थना में वही लोग आते हैं जो अपने रेगुलर जीवन में खुदा के साथ समय बिताते हैं। ये 2 मिनट की प्रार्थना सुबह प्रभु ने दिन दिखाया, नाश्ते की प्रार्थना खाने को दिया, धन्यवाद, दोपहर को दिया, रात को दिया, गुड नाइट, टाटा, स्वीट ड्रीम। ये 2 मिनट की प्रार्थना में दिन नहीं बचेंगे। उसके लिए घुटने काले करने पड़ेंगे आपको। आगे लिखा है क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया। उपवास प्रार्थना में किसके मन में यह डर समाया पता है आपको? उन लोगों के मन में वो डर समाया जिन लोगों को अथॉरिटी या अधिकार दिया था कि यहूदियों का सत्यानाश करे। उन्हीं लोगों के मन में डर आया। अब डर के मारे उनको लगा यदि हम अन्य जाति के रहे तो ये यहूदी लोग हमको ही घात करेंगे। डर के मारे वो यहूदी बन गए। उपवास प्रार्थना आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक और अद्भुत बातें कर दी। इसलिए उपवास प्रार्थना को जो हल्के में लेता है वो हल्के में ले सकता है। 15वां परिणाम पढ़िए 9वां अध्याय वचन 12 वचन। तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया है। फिर राज्य के अन्य प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है वो भी पूरा किया जाएगा। दोनों क्या बोल रहे हैं राजा? एक तो राजभवन के अंदर राजा की जाति के 500 लोगों को हलाल किया गया। यहूदियों को इतना अधिकार मिला कि उसी राज्य में उसके लोगों के 500 लोग खत्म हो गए। और उसके बाद राजा क्या कहता है, ये सब हो गए तो अभी भी तू क्या मांगती है? मांग। अधिकार के ऊपर अधिकार। जिसको कुछ लोग हमारा ऐसे हो गए, हम लोग उतनी में ही समाधानी है। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपके जीवन में वो प्रार्थना नहीं होती, प्रभु मैं आज 20 मिनट प्रार्थना करती हूँ, वो अनुग्रह करके मैं 40 मिनट प्रार्थना करूं, वो अनुग्रह करके मैं 1.5 घंटा प्रार्थना करूं? कारण है थक के आता हूं मैं काम पे से। काम बोलता थक के आई थी काम पे से, कहां से करूंगा मैं, कहां से करूंगी? लेकिन उपवास प्रार्थना में इतनी ताकत परमेश्वर ने वहां पे रिलीज की कि वहां पे वो राजा कहता है, देख राजभवन में 500 से अधिक लोग और हमान के पुत्रों को भी घात कर दिया गया, हमान को भी मार दिया गया। इससे अधिक आप तेरा निवेदन क्या? और कुछ है क्या तेरा निवेदन? उतने में ही काम नहीं हो रहा है। राजा कहता है और कुछ बाकी है क्या? बढ़िया ब्रदर, वो भी पूरा किया जाएगा। हाँ, तू क्या मांगती है? हाँ, वो भी तुझे दिया जाएगा। आप क्या मांगती है? एस्तेर नाम की कलीसिया को आज राजाओं का राजा प्रभु यीशु कहता है, तू क्या मांगती है वो भी तुझे दिया जाएगा यदि तू मुझसे वफादार है। मेरी हुजूरी में उपवास प्रार्थना के साथ आती है तो तू क्या मांगती है, तुझे वो भी दिया। क्या मांगती है तू? आज आपकी क्या मांग है वो भी पूरी की जाएगी। आपको लगता है सालों से मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, सालों से मेरी बहू नहीं सुन रही, बेटी नहीं सुन रही, दामाद नहीं सुन रहा है, पति नहीं सुन रहा है, पति नहीं सुन रही, काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, जहाँ पे सारी नकारात्मक स्थिति थी वहां पे वो राजा कहता और क्या मांगती है? बहुत सारी मांग हमारे पास है, बड़ी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है हमारे पास, लेकिन क्यों नहीं पूरी हो रही? हमारे जीवन प्रभु के साथ उस लाइन पे नहीं है। हम बाकी जो सीरियल को तो कुछ लोग 5 मिनट पहले टीवी लगा के बैठते हैं, टाइम हो गया सीरियल का।
तो क्या मैं समय पर उसके साथ हूं? इतना सुनकर भी अगर हमें चेंजेस नहीं है तो मैं स्पष्ट रीति से आपके ऊपर बताना चाहता हूं, ये भोग से भरा हुआ प्रेम है। ऐसे भोगी प्रेम से प्रभु कभी संतुष्ट नहीं होगा। आपको खराब लगे या अच्छा लगे, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री का स्लोगन जो दूसरा वचन 4 में पौलुस कहता है, आवर पर्पस इज पीस टू गॉड नॉट पीपल। मेरी बुलाहट परमेश्वर संतुष्टि की है, ना कि मनुष्य संतुष्टि। यदि मैं मनुष्य को संतुष्ट करता हूं तो मेरा चुनाव मनुष्य की ओर से। यदि मैं खुद को संतुष्ट करता हूं तो मेरा चुनाव खुद की ओर से। यदि मैं परमेश्वर को संतुष्ट करता हूं तो डेफिनेटली मेरा चुनाव उसकी ओर से। मेरे चुनाव के ऊपर मेरी सेवकाई निर्धारित है। इसलिए संसार में जाओ, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके कानों को गुदगुदी करेंगे, कानों को खुजली करेंगे, आपको एकदम मसाज करने वाला मैसेज देंगे, मस्त दबाएंगे, आपको एकदम नींद आएगी, बहुत मीठी मीठी बातें बोलेंगे, क्योंकि उनका चुनाव मनुष्य की ओर से है। वो मनुष्य को ही खुश करेंगे। लेकिन यदि मुझे चुनाव उसने किया तो मेरा कर्तव्य है मैं उसको ही खुश करूं, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। हालेलुया। 15 परिणाम में वो कहता है और क्या करूं? 16 परिणाम पढ़ेंगे। आगे का वचन 26 वचन पढ़िए। उस तीनों का नाम पुरुष शब्द से पूरी रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपने संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे, यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने। आमीन। एक त्योहार की शुरुआत हुई जिसका नाम है पुरीम। क्या नाम है? सुना क्या, कभी पढ़ा क्या बाइबल में? आपको पुरीम पता है? पुरीम। अब ये त्योहार आज भी यदि इजराइल में आप जाओगे, आदार का जो महीना है मोस्टली वो अगस्त की तरफ आता है। उस महीने में शायद आगे पीछे महीना होगा, लेकिन आज भी जो यहूदी जो इजराइल राष्ट्र में इस दिन को याद करते हुए सारे लोग अपने आसपास में स्वीट बांटते हैं। और एस्तेर रानी की उपवास प्रार्थना को याद किया जाता है कि उस रानी ने हमारी लिए उपवास प्रार्थना की, इसलिए 127 राज्यों में जो हिंदुस्तान से लेके कुछ तक, मतलब इंडिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक जो 127 देशों में जो यहूदी थे, केवल एक स्त्री की वजह से बचाए गए। और उस आनंद के साथ आज भी इजराइल में उस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। हालेलुया। वो तो प्रभु के पास चली गई, प्रभु के राज्य में गई। 30 वचन ऐसा कहता है, जो चिट्ठी लिखी गई थी, 30 पढ़ता हूं मैं। फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मर्दोखै यहूदी ने पुरीम के विषय में सब दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार से साथ लिखी और उसकी नकलें जेरॉक्स कॉपी, उसकी नकलें मर्दोखै के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातें के साथ इस आशय से भेजी। ये 17वां परिणाम है। 127 देशों में उन देशों का त्योहार मनाया नहीं गया। उस देशों में 127 देशों में यहूदियों का छुटकारा हुआ, इसलिए पूरी त्योहार का शुरुआत हुआ। और सारे वहां पे जो यहूदी थे और जो अन्य जाति से यहूदी हो गए, सबने मिलकर यहोवा परमेश्वर के नाम से आनंद किया। क्यों? एक साधारण व्यक्ति रानी बनती है, हालात विपरीत थे, उपवास प्रार्थना करती है और उपवास प्रार्थना एक नहीं, दो नहीं, 127 देशों को हिलाती है। हल्के में मत लो। और जो परमेश्वर के बारे में हल्के में लेता है, पहली बात तो अपने आप को आदत लगाओ, कोई मुझे साथ आए या ना आए, कोई मुझे लेकर जाए या ना आए, कोई मेरे लिए रुके या ना रुके, लेकिन मैं यीशु के दरबार में इस समय से पहले जाऊंगी या पहले जाऊंगा। उनके लिए अपने पास आदर है, खुदा के पास भी आदर है। यदि आप सालों से अगर इस बात में बदलाव नहीं कर रहे हो तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप कलीसिया भी बदल सकते हो, कोई बात नहीं मुझे।
मुझे वो लोग चाहिए जो परमेश्वर यीशु से केवल गीत के द्वारा प्रेम नहीं करते, अपने विश्वास की क्रिया से प्रेम करते। बाइबल कहती है केवल जुबान से नहीं तो क्रिया से प्रेम किया जाता है। यदि आप इन बातों से बदलाव नहीं ला रहे हो, आप सालों से आ रहे हो, तो आपके बाद में जो नए लोग आएंगे उनको भी बिगड़ाने का कारण हम ही बनेंगे। आज एस्तेर रानी ने हमें संदेश दिया है, उसने अपनी शान शौकत, अपनी शाही दावत, अपने राज दरबार की सभी बातों को छोड़कर दिन रात वो टाट पहनकर सभी बातों का त्याग करते हुए अपनी सहेलियों के साथ वो कहती है तुम उपवास में बैठो, मैं भी बैठती हूँ। और उन्होंने उपवास प्रार्थना की जिसके 17 परिणाम मैंने आपके सामने रखे। आज हमारे बच्चों में काम क्यों नहीं हो रहा है? आपने बहुत प्रयत्न किया होगा, ये नहीं छूट रहा है, वो नहीं छूट रहा है। आपने कभी उपवास प्रार्थना में आकर इन बातों को दिया है? आपने कभी समय दिया है? हमारे पास सैकड़ों गवाही आज के डेट में बताने के लिए स्पेशल सेशन देना पड़ेगा। इतनी गवाहियां उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किए। हम आपको पहले संडे से आपको सूचित करते हैं ताकि आप महीना भर पहले से तैयारी करो। हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है हम वहां पर सब कुछ छोड़कर दौड़ते हैं, लेकिन खुदा के घर में हमारे पास आने के लिए कारण है। तो एक समय आएगा, उसने कहा है यदि आज आपको शर्म आ गई है, जब मैं मेरे स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा तब मुझे आपकी शर्म आएगी। आपकी चॉइस है। थैंक यू जीसस। आइए, जो खुदा के दरबार में आने के लिए सालों से महीनों से वफादार नहीं है, मैं चाहता हूं खड़े लो अपनी जगह पर और आज पश्चाताप करो। एस्तेर रानी की उपवास प्रार्थना 127 देशों को खिलाती है। यदि हम सालों से प्रार्थना कर रही है, ना हमें बरकत मिल रही है, ना हमें बच्चे हो रही है, ना हमारा घर ठीक से चल रहा है, ना हमारे बच्चे सुन रहे, ना परिवार में कुछ हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारा परमेश्वर के साथ जो नाता है, कहीं ना कहीं हम उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत बाइबल नहीं पढ़ रहे, हम खुदा को जो दे रहे हैं उसके बारे में भी वफादार नहीं है। ऐसी बहुत सारी गलतियों में हम जी रहे। आइए, समय है अपने आप को जांचो एक पश्चाताप के साथ। आज के फादर्स डे को मेरे अपने चर्च के फादर्स को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आसमानी पिता को आप मिले जो बदले हुए लोग रहेंगे, आप मिले जो तहजीब में आने वाले लोग होंगे, आप मिले जो उससे सच्चा प्रेम करने वाले लोग हो। आइए आज उसके साथ कहेंगे पिता, आज के फादर्स डे में मैं फिर से एक बार अपने आप को जांचता हूं, अपने आप को जांचती हूं। मैंने जो समय तुझे देना था, मैं जो तेरे साथ चलना था, कहीं ना कहीं बहुत गलतियां की। मैंने मेरी दुनिया की बातों में मेरे रिश्तेदारों को उनको खुश करने के लिए मैंने तेरे दरबार को कुछ जानकर मैं वहां पर गया हूं या गई हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं तो मुझे दुनियादारी रिश्तेदारों से मुझे तू प्यारा है, लेकिन बहुत सी बार मैंने तुझे तुच्छ जाना है। लेकिन आज खुदावन मैं क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगती हूं। Yes Lord, send your repentance around. प्रभु आज के फादर्स डे को जो यहाँ पर मौजूद है, जो सोशल मीडिया से देख ले, मैं मांगता हूँ खुदावन कि आज ये भोग से हमें बाहर निकाल। प्रभु कहीं ना कहीं दिखाने से तो बाहर निकाल, जो मुझसे तो कहते मुझसे प्रेम करते, लेकिन उसके भवन में अब समय पर नहीं है। अगर उसके भवन में अब समय पर नहीं है तो क्या हम खाकर उसके साथ बहुत चल रहे, खाकर उसके वचन को पढ़कर प्रार्थना में जीवन जी रहे। हम दुनियादारी में बहुत फंसे खुदा, हमें पता है सहायता करो, इस जीवन को बदलने दो। अब कोरोना के समय में बहुत धर्मी और बहुत आत्मिक हो गए थे प्रभु। एक जंतु ने हमें डरा धमका कर देखभाल उठाया था, लेकिन हम डर से नहीं बैठे प्रभु, तो आदत के साथ आए प्रभु। हम सालों से गर्दन हिला रहे प्रभु, लेकिन जैसा चाहिए अपनी मनमानी कर रहे थे। आज तो मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे पीछे प्रार्थना करो, आप आपकी प्रार्थना। आज के फादर्स डे जो सारा संसार मना रहा है, भले आपका चर्च के फादर्स के लिए कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं चाहता हूं आज आसमानी फादर को आप खुद मिले। अरे आज उसके साथ एक वाचा मानो कि प्रभु मेरे रिश्तेदारों से अधिक मैं तुझे मत दूंगा या दोगी, आपके लिए